तो बिहार में चल रहे विशेष सर्वेक्षण का हम आप केवाला में कैसे आप लोग को कागज़ देना है, क्या क्या कागज़ देना है, कौन कौन से फार्म आप लोग को भरना पड़ेगा, क्या क्या ज़रूरतें हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें भी आप लोग को प्रपट 2 एक फार्म आता है, प्रपट 2 जो घोषणा का प्रमाण पत्र होता है रैयत द्वारा, उसको आप लोग को भरना है। सेम प्रोसेस है जो हमने अभी खतियान के लिए बताया है, वही प्रोसेस है। इसमें भी नाम अपना लिखना है, राजस्व विभाग का, पुलिस थाना लिख देना है। यहाँ पर थाना नंबर यहाँ पर मौजा का थाना नंबर होता है, ना कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप थाना नंबर पुलिस थाना नंबर तो नहीं है। ये आपको लोग को मौजे का एक थाना नंबर होता है, वो लिखना है। हल्का नाम लिख देना है, जिला का नाम लिख देना है अपने, और कौन सा अंचल है आपका वो अंचल लिख देना है। और यहाँ पर आता है रैयत का नाम और हिस्सेदारी अंश कोई भी हो तो उसमें कितने लोग आपका है उसके नाम से खतियान है, अपना नाम यहाँ पर और पता लिख देना है। यहाँ पर आपको लिखना है खाता नंबर, खिसरा नंबर, रकबा कितना है आपका वो रकबा लिख देना है। चौहद्दी में आपको बाकायदा लिख देना है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में आपके कौन कौन ज़मींदार हैं उनका नाम लिखना है। ज़मीन किस किस्म की है उस ज़मीन के बारे में आपको लिख देना है। और जमाबंदी संख्या जो केवाला में होता है, जमाबंदी संख्या वो लिखना है यहाँ पर। और यहाँ पर केवाला के रूप में आप जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो ये केवाला है, इस यहाँ पर भूमि का पर दावा का आधार ये पता चलता है कि आप जमा क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको नाम लिख देना है, मोबाइल नंबर और आधार नंबर लिख देना है। यही चीज़ आपको जितने भी आपको प्रपट 2 फॉर्म लगेंगे उतने में भर देना है। 1 या 2 आता है खिसरा नंबर इसमें। भरने के बाद आपको रसीद के बारे में बताएंगे हम। ये रसीद है, जो लोग रसीद कटा के देते हैं कि रसीद क्या है ये आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक नंबर होता है, ये रसीद का है, कौन कौन सा मौजा है वो रहता है। और इसमें सन दिया रहेगा कि आपने कब रसीद को कटवा के रखा है, वो रसीद कब काटा गया है आपका, उसके बारे में डिटेल रहता है। और वर्तमान में इसमें दिखाया जाता है कि खिसरा नंबर क्या है, खाता नंबर क्या है, कितने डिसमिल ज़मीन है। ये आप लोग को ऑनलाइन कटा लेना है। कटाने के बाद आप इसका वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं आप अंचल में जाकर कर्मचारी से। ये आपको रसीद भर देना है। अब आपको केवाला आ गई है, आप लोग को डिटेल में देना पड़ेगा जमीनबंदी पंजी भी। जिसके बाद आता है ये रसीद है, रसीद के बारे में बताना है। अब आता है सबसे मेन इम्पोर्टेंट कि आप जो केवाला, तो ये है हमारा केवाला या रजिस्ट्री पेपर भी बोल सकते हैं हम अपने इसको। तो इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है कि ये दस्तावेज संख्या, ये दस्तावेज नंबर इसमें एक इम्पॉर्टेंट होता है कि दस्तावेज या रीड नंबर क्या होता है। तो रीड नंबर आप लोग को हम दिखा देंगे कि यहाँ पर एक रीड नंबर लिखा जाता है जो दस्तावेज संख्या नंबर होता है। और केवाला जो आपका रहेगा इसके जस्ट ऊपर में भी, यहाँ पर ऊपर में भी लिखा हुआ है 7422, और यहीं पर अभी आपका 7422 लिखा रहेगा। ये मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि जो आप लोग केवाला किया है उसका नंबर क्या है। और उसके बाद यहाँ पर एक नाम रहेगा जो क्रेता है, जो बेचा है ज़मीन का नंबर नीचे दिया रहता है कि आपने ज़मीन किसने बेचा है उसका नाम लिखा रहेगा यहाँ पर। वो ज़मीन कौन आदमी बेच रहा है उसका नाम है। नाम के बाद आपका आता है फिर यहाँ पर रहेगा कि आप ज़मीन जो खरीद रहा है उसका नाम रहेगा। यहाँ पर केवाला में उसका नाम दिया जाएगा जो ज़मीन खरीद रहा है वो है केवाला। ये केवाला है कैसा, वो ज़मीन के बारे में यहाँ पर शो करता है कि ज़मीन किस प्रकार का है। बताएंगे केवाला कितने प्रकार के होते हैं, केवाला कौन कौन सा केवाला आप लोग के पास होता है। तो एक केवाला होता है विक्रय पत्र केवाला होता है, विक्रय पत्र केवाला, और दान पत्र केवाला होता है। एक दान बदलैन होता है, बदलैन भी एक केवाला ही कहलाता है। अब बख्शीशनामा भी एक केवाला ही कहलाता है। ये आपके 4-5 केवाला के प्रकार हैं कि केवाला कौन कौन से हो सकते हैं। और केवाला आप लोग को जमा करना रहेगा ऐसे ही केवाला के। और यहाँ पर लिखा रहेगा फिर आपको केवाला में ही जो क्रेता यहाँ पर ज़मीन ले लिया है वहाँ पर फिर कौन सा खाता नंबर ले रहा है, कौन सा प्लाट नंबर है, खिसरा नंबर है, उसका यहाँ पर डिटेल रहेगा। अब कितना डिसमिल ज़मीन ले रहा है वो
ज़मीन बेच लिया है उसका डिटेल यहाँ पर दिया रहेगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर चौहद्दी लिखी रहेगी, कौन सी चौहद्दी में आपके है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ही साइड में लिखा रहता है कि ये केवाला किस सन में हुआ है, उसका डिटेल यहाँ पर लिखा रहता है। ये कि यहाँ पर रजिस्टर नंबर और सन लिखा रहता है किस सन में हुआ है। ये जहाँ पे केवाला जमा करने के लिए, हाँ, केवाला आपका अगर कंप्लीट हो गया है तो एक नज़रिया नक्शा भी बनता है ऐसा ही, जिसमें नॉर्थ और वेस्ट ईस्ट दिखाई देता है और साउथ में। और आपका एक नज़रिया नक्शा बनेगा कि आपका प्लाट है, उसके आपके साउथ में कौन है, ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है और नॉर्थ में कौन है, आपका यहाँ चौथी में लिखा रहेगा। और जिसके नाम से केवाला रहेगा उसी को एक आधार कार्ड अपना देना पड़ेगा, आधार कार्ड पर भी साइन करके देना रहेगा। तो ये अभी हम आप लोग को बता दिए हैं कि परपट्टू कैसे भरना है, उसमें कौन कौन से कागज़ लगेंगे आप लोग को, वो चीज़ आप लोग को बता दिया गया है। इसी प्रकार आप लोग बिहार में चल रहे विशेष सर्वेक्षण का आप लोग के पास नज़दीकी शिविर में ब्लॉक में शिविर खोल दिया गया है, पंचायत में शिविर खुला हुआ है, वहाँ जाकर आप लोग कागज़ जमा कर सकते हैं। किसी भी आपके मौजा में जो अमीन है उनको दे सकते हैं, या आप लोग को ऑनलाइन भी अगर देना है तो एक वीडियो हम ऑनलाइन का भी बना देंगे कि आप लोग इसका PDF बनाकर कैसे ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं।